चैप्टर नंबर 5 सुभाषित वैभव ग्लोरी ऑफ गुड सेइंग। सुभाषित यानी सुंदर बोला है जो वो यानी कि गुड सेइंग। तो यहाँ पे संस्कृत लिटरेचर में पोएटिक वर्क होते हैं, उसमें मुक्तक है यानी कि महाकाव्य है। और महाकाव्य में से जो स्मॉल जो पोएटिक वर्क होते हैं उसको मुक्तक के नाम से जाना जाता है। और वो मुक्तक यहाँ पे हमको कुछ मोरल मिलता है, तो वो मोरल लेके यहाँ पे हमको टोटल 8 श्लोक हमको यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट श्लोक पढ़ेंगे कि माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदु सुस्वर धैर्य लय समर्थम च षडेते पाठ का गुणा। माधुर्यम यानी स्वीटनेस, अक्षर व्यक्ति यानी कि बोलने का जो स्वीटनेस है वो, पदच्छेदु सुस्वर, पदच्छेदु यानी कि पद को अलग करके बोलने का, और सुस्वर यानी कि अच्छा आवाज, धैर्य यानी पेशेंस, लय यानी रिदम, जो षडेते पाठ का गुणा, वो 6 जो है वो गुणा यानी क्वालिटी, पाठक यानी रीडर होती है ना, उसमें 6 क्वालिटी होनी चाहिए। कैसी? तो स्वीटनेस ऑफ टोन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, आइसोलेशन ऑफ वर्ड, ब्यूटीफुल वॉइस, पेशेंस एंड सेंस ऑफ रिदम। दीज आर द 6 क्वालिटीज ऑफ अ गुड रीडर। सेकंड, चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चलाचलम इदम सर्व कीर्तिरेव ही जीवते। चलम यानी कि जो स्टेबल नहीं है, वो जो चला जाता है। वित्त यानी वेल्थ, चलम यानी कि जो रहता नहीं है यानी कि जो अनस्टेबल है वो। वित्त यानी वेल्थ, चित्त मीन्स माइंड, जीवित यौवने यानी लाइफ और युवानी यूथ, चला चलम इदम सर्वम ये सब जो है वो सब चला जाता है। कीर्ति यानी जो फेमस हम होते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, ही जीवती वो ही जीवित रहता। हम जीवित नहीं रहते, लेकिन हमारा जो हमने जो अच्छा काम किया होता है वो जीवित रहता है। वेल्थ यानी संपत्ति चली जाती है, हमारा मन भी नहीं रहता, हमारा युवानी यानी कि यूथ नहीं रहता, जीवित यौवन है, जीवित यानी लाइफ भी नहीं रहता। तो सब कुछ ये जो संसार में जो भी है वो सब चला जाता है, लेकिन जो हम अच्छा काम करते हैं वो रहता है। तो वेल्थ इज अनस्टेबल, माइंड इज अनस्टेबल, लाइफ एंड यूथ आर अनस्टेबल, ऑल दिस इज स्टेबल एंड अनस्टेबल, ओनली द फेम और रेपुटेशन लिव्स। यानी कि रेपुटेशन और जो हम फेम होते हैं वो ही यहाँ पे रहता है। थर्ड, मक्षिका व्रणम इच्छन्ति धनम इच्छन्ति पार्थिवा नीचाहा कलहम इच्छन्ति शांतिम इच्छति साधवा। मक्षिका यानी हाउस फ्लाई, व्रण यानी वाउंड, इच्छति मी व्रणम प्लस इच्छन्ति, सब में है ना हम संधि करेंगे, व्रणम प्लस इच्छन्ति कि वो इच्छन्ति कि व्रणम प्लस इच्छन्ति कि वो इच्छा रखता है। धनम इच्छन्ति पार्थिवा, पार्थिवा यानी राजा किंग जो है वो धन की कामना करते हैं, वो धन चाहते हैं। नीचाहा यानी वीक पीपल, लोअर पीपल। कलहम इच्छन्ति वो झगड़ा करना चाहते हैं। शांतिम इच्छन्ति साधव, और जो अच्छे इंसान होते हैं वो क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। तो हम यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन करेंगे। हाउस फ्लाई डिज़ायर वाउंड यानी कि हमको कहीं पे लगता है ना तो वहाँ पे आके हाउस फ्लाई बैठ जाती है। तो हाउस फ्लाई डिज़ायर वाउंड, किंग डिज़ायर वेल्थ, द वीक डिज़ायर क्वारल और कॉन्फ्लिक्ट, एंड गुड पीपल डिज़ायर पीस। फोर्थ, चारे पश्यन्ति गावो गंधे न पश्यन्ति वेदे पश्यन्ति ब्राह्मणा चारे पश्यन्ति राजान चक्षुम इतरे जनाः। राजान प्लस चक्षु प्लस इतरे जनाः, तो उसको अलग करेंगे। तो गावो गंधे न पश्यन्ति, जो काव होती है ना वो स्मेल से देखती है। हम कुछ भी डालेंगे ना तो वो पहले स्मेल लेती है फिर काव खाती है। वेदे पश्यन्ति ब्राह्मणा, और ब्राह्मण का काम क्या है कि वेद पढ़ना, तो वो किसके नज़रिए से देखते हैं? तो वेदों के नज़रिए से वेद को देखते हैं। चारे, चारे यानी स्पाई, जो जासूस होते हैं वो। पश्यन्ति राजान, राजा वो उनके जो जासूस होते हैं उनकी नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो सारे नगर में या कोई भी जगह पे खुद नहीं घूम सकते, खुद सब कुछ नहीं देख सकते, तो उनके जो जासूस होते हैं ना उनकी आंखों से देखते हैं, इनकी वो जो बताते हैं वो मानते हैं। और इतरे जनाहा चक्षुम इतरे जनाहा, और जो कॉमन पीपल है वो किससे देखते हैं? तो आँख से देखते हैं। सब यहाँ पे ऐसा माना गया कि सब आँख से ही देखते हैं, लेकिन जो अच्छे से देखने का तरीका होता है वो जो भी होता है उनके खास उसमें होता है। तो काउ सी बाय स्मेल, ब्राह्मण सी बाय वेदास, king see through their spies and common people see with their eyes.
फिर आगे, दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम देयम जड़ाय च पिपासिताय पानीयम क्षुधिताय च भोजनम। यहाँ पे दरिद्राय यानी पुअर जो है उसको धनम देयम मीन्स उसको वेल्थ देना चाहिए, ज्ञानम मनी देना चाहिए, ज्ञानम देयम जड़ाय च, और जो ज्ञान नॉलेज है, जड़ा यानी जो डल है उसको नॉलेज देना चाहिए। पिपासिताय पानीयम, पिपासिता यानी थर्स्टी जो पीपल है उनको पानी यानी वाटर देना चाहिए। क्षुधिताय च भोजनम, क्षुधिताय मीन्स हंग्री, हंग्री है उसको भोजन देना। जो भूखा है उसको आप पैसे दोगे तो कुछ काम में नहीं आएगा, उसको भोजन देना चाहिए, और जो प्यासा है उसको पानी देना चाहिए। तो यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन करेंगे, द पुअर शुड बी गिवन मनी एंड इग्नोरेंट शुड बी गिवन नॉलेज, वाटर शुड बी गिवन टू द थर्स्टी एंड फूड शुड गिवन टू द हंग्री। फिर आगे, लोभात क्रोध प्रभवती लोभात काम प्रजायते, ये ग्रीड की बात है कि ग्रीड से हमको गुस्सा आता है, उससे हमको इच्छा होती है, और इच्छा से हमको कोई भी चीज़ पे मोहश्च यानी मोह होता है, और लोभ पाप से कारणम, और जब मोह होता है तो हम कुछ भी काम कर देते हैं तो पाप भी हो जाता है। तो लोभ पाप से कारणम, तो लोभ जो है ना वो पाप का कारण है, इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए, ग्रीड नहीं करना चाहिए, उसके बारे में है। तो anger originates from greed, desire is born out of greed, temptation and destruction are caused by greed, greed is the cause of sin, sin यानी पाप। फिर तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकायाश्च मस्तके वृषिकस्य विषम पुंचे सर्वांगे दुर्जनस्य तत, यानी कि तक्षक यानी कि जो सांप होता है ना उसका विष यानी पॉइजन उसके टीथ में होता है, दंते, मक्षिकायाश्च मस्तके यानी जो बी होता है यानी कि मक्षी यानी कि मक्खी, उसका उसके मस्तक में यानी उसके हेड पे उसका विष होता है। वृषिकस्य विषम यानी जो स्कॉर्पियो होता है उसका पुच्छे यानी उसके टेल में उसका जो पॉइजन होता है। और सर्वांगे दुर्जनस्य तथा, और जो वीक पीपल यानी जो खराब इंसान होता है वो उसके सर्वांगे दुर्जनस्य तथा, वो उसके सारे अंगों में पॉइजन होता है। तो द स्नेक हैज पॉइजन इन इट टीथ, द फ्लाई हैज पॉइजन इन इट्स हेड, the scorpion has poison in its tail, and weak person's whole body is full of poison. Last, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रु विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधव। तो उत्सव में यहाँ पे बांधव यानी जो हमारा रिलेटिव कौन है उसके बारे में बताया गया। तो उत्सव में, उत्सव यानी फेस्टिवल में, दुर्भिक्षे यानी कि जो अकाल का समय होता है, जब चीज़ अवेलेबल नहीं होती है उस टाइम पे हमको कुछ चाहिए तो वो, और शत्रु विप्लवे यानी कि जब हमारा वॉर विथ एनिमीज यानी कि एनिमीज के साथ जब वॉर हो तब, राजद्वारे यानी कि राजा के द्वार पे रॉयल असेंबली में, और श्मशाने यानी कि स्मशान में जो हमारे साथ खड़ा रहता है वो हमारा रिलेटिव है। तो one who stand in the festival as well as in the calamity, calamity यानी व्यसने, और famine यानी कि दुर्भिक्षे, war with the enemy यानी कि शत्रु विप्लवे, and in the royal assembly as well as in the crematorium is our real relative। तो यहाँ पे रिलेटिव क्या होता है कि अच्छे वक्त में बुरे वक्त में जो हमारे साथ रहता है वो। तो यहाँ पे मैं आपका ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करती हूँ।